चंपापुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घना जंगल, बीच में कच्चे रास्ते और दूर पहाड़ी पर एक टूटा फूटा किला। उस किले का नाम सुनते ही गांव वाले सहम जाते। कहते थे, वहां कुछ है जो इंसानों को कभी जिंदा नहीं लौटने देता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेताते, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना और याद रखना, उस किले की तरफ तो कभी मत जाना। वहां ब्रह्म राक्षस का वास है, लेकिन जवान खून डर को चुनौती समझता है। चार दोस्तों की जिज्ञासा। गांव के चार लड़के राघव, विनय, सुरेश और दीपक अक्सर बैठकर उसी किले की बातें करते। विनय हंसते हुए कहता, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, डराने के लिए। सुरेश हर बार कांपते हुए मना करता, नहीं, मैंने खुद रात को घंटियों की आवाज सुनी है, जैसे कोई पूजा करता हो। दीपक समझदार था, लेकिन उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। और राघव सबसे निडर। उसने कहा, अगर सच में वहां कोई है तो हमें जानना चाहिए। एक रात चारों ने तय किया, आज हम किले में जाएंगे। जंगल का रास्ता, रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ, आसमान में हल्की सी धुंध और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा। चारों के हाथों में लालटेन थी। जंगल से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट, कभी उल्लू की हूं हूं, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सुरेश बार बार कहता, मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन राघव की जिद ने सबको आगे खींच लिया। किले का खंडहर, आखिरकार वे किले के दरवाजे तक पहुंचे। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा में हिल रहा था। खड़खड़ खड़खड़। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और भीतर से सन्नाटा ऐसा कि कानों में गूंज उठे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, लालटेन की लौ कांपने लगी। अंदर की दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे हुए थे, जिन्हें अब कोई समझ नहीं सकता था। और तभी कहीं भीतर से घंटी की आवाज आई, टन टन टन। चारों ठिठक गए। दीपक ने फुसफुसाकर कहा, यहां कोई है। रहस्यमयी घटनाएं। वे धीरे धीरे भीतर बढ़े। एक कमरे में पुराना पूजा कुंड था। राख, सूखे फूल और लोहे की टूटी वस्तुएं। अचानक सुरेश को लगा कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वह चिल्लाया और पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर हवा में एक आवाज गूंजी, आ, मुक्त करो मुझे। चारों सन्न रह गए। विनय हकलाते हुए बोला, ये इंसान की आवाज नहीं थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों किले में फंस चुके थे। पहली मौत दीवार पर एक लंबा सा साया उभरा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और अचानक लाल लाल आंखें चमकी। उस साए ने चीख मारी। विनय सबसे आगे था। अचानक हवा के झोंके ने उसे उठा लिया और दीवार पर दे मारा। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर लटक गई और उसकी जान चली गई। बाकी तीनों चीख पड़े। दीपक बोला, ये इंसान नहीं, कुछ और है। ब्रह्म राक्षस का प्रकट होना साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। लंबा चौड़ा शरीर, सिर पर बिखरी जटाएं, मुंह से आग जैसी सांस निकलती हुई और आंखें अंगारों जैसी लाल। वह गर्जा, मैं हूं सोमदत्त, ब्राह्मण था,
पर श्रापित होकर ब्रह्म राक्षस बन गया। सदियों पहले मैंने तांत्रिक साधना में निर्दोषों की बलि दी थी। मेरे पापों ने मुझे इस रूप में बांध दिया। न स्वर्ग न नरक, बस अनंत पीड़ा। और अब जो भी इस किले में आता है वो मेरी भूख बन जाता है। सुरेश कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हमें छोड़ दो, हम गलती से आ गए। ब्रह्म राक्षस दहाड़ा। मेरी मुक्ति का मूल्य देना होगा, वरना तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। सुरेश की चीख। सुरेश भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में जंजीरें खुद ब खुद लिपट गईं। वो जमीन पर घसीटा गया और अंधेरे कमरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे किले में गूंज उठी और फिर अचानक खामोशी छा गई। अब सिर्फ राघव और दीपक बचे थे। अंतिम संघर्ष। ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई मेरे लिए अग्नि संस्कार और मंत्रोच्चार करेगा। लेकिन जो ये करेगा उसकी उम्र मुझसे जुड़ जाएगी। वो जवान होकर भी बूढ़ा हो जाएगा। दीपक डर गया। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ब्रह्म राक्षस गरजा और उस पर झपटा। उसके पंजे दीपक के सीने में ढंस गए। दीपक चीखते चीखते वहीं ढेर हो गया। अब राघव अकेला था। मंत्रोच्चार और मुक्ति। राघव ने हिम्मत जुटाई। उसे अपने गांव के मंदिर में सुने हुए मंत्र याद आए। उसने कांपते हुए मंत्र बोलना शुरू किया। AUM स्वाहा। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, मशाल की लौ तेज होती गई। ब्रह्म राक्षस तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह चीखा, नहीं नहीं, तुम मेरी शक्ति छीन रहे हो। आखिरकार जोर की दहाड़ के साथ ब्रह्म राक्षस आग के घेरे में घिर गया और राख बनकर बिखर गया। शाप की सच्चाई। राघव बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो सिर्फ वही जिंदा मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर सब डर गए। रात भर में उसके काले बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। वो जवान लड़का बूढ़ा बन चुका था। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ब्रह्म राक्षस को मुक्त किया, पर उसने मेरी जवानी छीन ली। आज तक गांव वाले कहते हैं, आज भी उस किले के पास रात में जाओ तो घंटी की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी कोई बूढ़ा आदमी भी दिखता है जो कहता है, मैंने ब्रह्म राक्षस को मुक्त किया था, और फिर धुंध में गायब हो जाता है।